जो तुम मेरे समीप आकर के आंखें खोलनी खोली, तुम्हारा प्रस्ताव मैंने स्वीकार किया, लेकिन अब तुम जो है अपने वचन से जो है दूर हो रही हो, अपने वचन को तुम छोड़ रही हो। क्रोधित हो गए सूर्य नारायण भगवान, और क्रोध पूर्ण स्वर होकर के आज सूर्य नारायण भगवान को संज्ञा ने देख लिया कि आज ये सूर्य भगवान को क्रोध आ चुका है। मैंने वचन लिया था, लेकिन इनका तेज, इनके ताप को मैं उस समय सहन कर लिया था मैंने, लेकिन आज मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। कहने लगे कि हे स्वामी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, आपका ताप ही इतना तेज है। अब इसके लिए मैं अपने को कैसे दोषी समझूं? तब सूर्य देव संज्ञा की ऐसी बात सुन करके और भी उनको क्रोध आया। तब सूर्य नारायण भगवान ने संज्ञा से कहा कि सुनो संज्ञा, कि जो प्राणवान वस्तुओं को जीवित रखने वाला मैं ही हूं, जिनमें प्राण नहीं होते उनको जीवित मैं ही करता हूं, और मेरे ही प्रकाश के कारण वह जो है जीवित रहते हैं। लेकिन आज तुमने जो है मेरी ओर आते हुए अपनी आंखों को तुमने बंद कर लिया, इसीलिए तुम्हारे गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वह जो है यम होगा, यम के रूप में वह विराजमान होगा, और वही यम जो है मृत्यु का देवता कहलाएगा। हर मनुष्य को वही यम जो है मृत्यु प्रदान करने वाला होगा, इसलिए उसको जो है मृत्यु के देवता के रूप में जाना जाएगा। जो ही सूर्य नारायण भगवान के मुंह से आज संज्ञा ने ऐसी बात सुनी, मन में विचार किया, संज्ञा सोच रही है कि मुझे यहाँ से जो भाग जाना चाहिए, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, लेकिन सोच तो रही है संज्ञा अपने मन में कि मुझे इस स्थान से भाग करके कहीं अन्यत्र चला जाना चाहिए, लेकिन आज जो है मन में विचार कर रही है, बच्चों का मोह उसको विवश कर रहा है, जानी बात ये बच्चों के कारण सोच रही है जाऊं तो इधर मेरे बच्चे, और यदि नहीं जाते तो सूर्य नारायण भगवान के तेज से मैं सब जो है जल करके भस्म हो जाऊंगा। बड़ी विवश हो गई। एक संज्ञा की छाया थी जो हमेशा संज्ञा के साथ चला करती थी, कभी संज्ञा से पीछा नहीं छोड़ती, उसका नाम जो है छाया था। और यही छाया जो है जिस तरह से संज्ञा का रूप रखता था, जैसे संज्ञा लगती थी वैसे ही यह छाया भी दिखती, दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। यदि दोनों सामने खड़े हो जाएं तो कोई भी देव इनको पहचान नहीं पाता। दोनों का एक ही समान रूप था, एक दूसरे की प्रतिलिपि थी संज्ञा, और छाया उसका प्रतिबिंब था। उसने इस विषय में अपनी छाया से मदद लेने का मन में निश्चय कर लिया कि मुझे जो है अपनी छाया को बुलाना चाहिए, उस छाया को बुला करके मुझे जो है उससे मदद लेनी चाहिए। ये अपने मन में विचार कर लिया सही है। तुरंत उसने जो है छाया को बुलवाया, और बुलवा करके अपनी सारी समस्या जो है आज छाया को इसने बताया। कहने लगी कि मैं जो है सूर्य भगवान के तेज से आज जो है झुलस गई, मैं जानना चाहती हूँ, लेकिन ये पुत्र मोह जो है मुझे रोक रहा है, या मुझे जाने नहीं दे रहा है। जो ही संज्ञा ने छाया को ये बात बतलाई, या सुन करके छाया बोली कि संज्ञा, आप अपना समय इन व्यर्थ की बातों में जो है मत गवाइए, मुझे आदेश दीजिए कि मुझे करना क्या है। तब संज्ञा छाया से कहने लगी कि हे छाया, तुम जो है संज्ञा बन करके मेरे पति के पास जाओ, और उनकी पत्नी और मेरे बच्चे की मां बन करके तुम वहीं पर रह, बस इतना ही तुम्हें काम कर, क्योंकि तुम्हारे और मेरे रूप में कोई अंतर नहीं है, जिसे सूर्य नारायण भगवान नहीं समझ पाई। और उन्होंने यदि मुझसे पूछ लिया
तो हे संज्ञा, तो मैं सूर्य नारायण भगवान से क्या कहूंगी? क्या मैं संज्ञा हूं? यही मैं सूर्य नारायण भगवान से कहूंगी? संज्ञा ने कहा छाया से कि हे छाया, वो कुछ भी पूछे तू ये भेद मत बोलना, कभी बतलाना मत सूर्य नारायण भगवान को कि मैं संज्ञा नहीं, मैं तो संज्ञा की छाया हूं, ये भेद मत बोलने देना। बाकी यह सब जो है मैं अपने आप ही कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि कभी भी तुम जो है सूर्य नारायण भगवान को मुझ पर बिगाड़ने या सांप देने लगे तो उस समय तुम इस भेद को खोलना। उससे पहले सूर्य नारायण भगवान को ये कुछ बतलाना मत, जब तक वो मेरे बारे में कुछ सोचे ना। और मुझे यदि किसी दिन सूर्य नारायण भगवान ने यदि सांप देना चाहा उस समय ये भेद खोलेगा, लेकिन उससे पहले सूर्य नारायण भगवान को कुछ भी मत बतलाना। छाया ने कहा ठीक है। और उधर जो है संज्ञा ने छाया को आदेश दिया कि हे छाया, अब तुम जाओ और मेरे बच्चे को तुम संभालो, उसका तुम लालन पालन करो। संज्ञा की ऐसी बात सुन करके छाया संज्ञा से कहने लगी कि हे संज्ञा, आज तुमने मुझे जो है या बहुत ही कठिन काम तुमने मुझे सौंप दिया, फिर भी मैं जो है जितना भी हो सके उतना मैं प्रयास करूंगा। मैं तुम्हारे पुत्र की सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगी और तुम्हारे पति की सेवा में भी कोई कमी नहीं आने दूंगी। जिस तरह से तुम जो है अपने पति की सेवा करती हो, उसी तरह से मैं भी आज तुम्हारे पति की जो है सेवा करूंगा। चिंता मत करना किसी बात की। इतना कहते हुए संज्ञा वहां से चली गई। संज्ञा के जब वहां से निकली, सोचा संज्ञा ने कि छाया को मैंने बतला तो दिया सब कुछ, अब मैं जाऊं तो जाऊंगा, मैं किस जगह पर जाऊं, कौन सा स्थान मेरे लिए उचित होगा, मुझे कहां पर जाना चाहिए। ये संज्ञा अपने मन में सोच रही है, विचार कर रही है। तुरंत सोचा संज्ञा कि मुझे जो है मायके चला जाना, और यदि मैं मायके में जाऊंगी तो मायके में जाकर के मेरे माता और मेरे पिता मुझे आया हुआ देख करके बड़े खुश होंगे, बड़े प्रसन्न होंगे। इसलिए मुझे जो है मायके में जाना चाहिए, कुछ समय वहां जाकर के अपना समय व्यतीत कर दो। ये अपने मन में सोच रही है, पुनः फिर विचार आ गया संज्ञा के मन में, माता पिता मुझे आकर के देख करके प्रसन्न तो होंगे, लेकिन यदि पिताजी मुझसे कुछ कहेंगे, यदि उनने पूछ लिया कि संज्ञा तुम यहाँ आई हो और इतना समय तुम्हें व्यतीत हो गया, तुम जा क्यों नहीं रही, तो मैं क्या जवाब दूंगी, मैं क्या कहूँ। और यदि उन्होंने कह दिया स्त्री की शोभा जो है पति के ही घर में होती है, मायके में उसकी शोभा नहीं होती, ससुराल में उसकी शोभा होती है। यदि मेरे माता पिता ने ऐसा पूछ लिया, आज जो है संज्ञा सूर्य नारायण भगवान को छोड़ करके अपना प्रतिबिंब छाया को वहां पर विराजमान करते हुए निकल तो गई। मन में अनेक विचार आ रहे, अनेक बातों को सोच रही, विचारों में ही उलझ गई। और उलझते हुए आज इसने जो है अपने मायके में जाने का प्रण कर लिया, चली गई मायके की ओर। जब मायके की ओर जा रही थी, रास्ते में इसके मन में बहुत सी उलझने आने लगी। कभी कुछ सोच रही है, कभी कुछ सोच रही है। सोचने लगी कि यदि पिताजी जब मुझे जो है लौट जाने को कहेंगे तब मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो लूंगी, लेकिन उन्हें यदि मुझे जाने के लिए कह दिया तो मैं जाऊंगी कहाँ, किस जगह पर जाऊंगी मैं उसके बाद। अभी तो यहाँ से मायके चली जाऊंगी, मायके के बाद फिर कहाँ जाऊंगी, अपने मन में विचार कर रही है, सोच रही है। और तुरंत विचार आ गया संज्ञा के मन में, यदि पिता ने कह दिया कि तुम जा क्यों नहीं रही हो, तो मैं सीधे वन की ओर चली जाऊंगी, जंगल की ओर चली जाऊंगी। ये अपने मन में विचार करते हुए आज संज्ञा अपने मायके पहुंच गई। और मायके में
जब ये पहुंची, पिता ने इनका जो है बड़ा आदर सत्कार किया और बड़े आदर सत्कार करते हुए कहने लगे, हे पुत्री आओ। सो हे बेटी, सब कुछ मंगलमय तो है, सब कुछ कुशल से तो है। आज संज्ञा को अपने पिता के सामने भी झूठ बोलना बतला दिया कि हे पिताजी, सब कुछ मंगलमय है, सब कुछ ठीक हो रहा है। आपने ठीक ही कहा था पिताजी। जब मैं बचपन में खेला करती थी सूर्य नारायण भगवान के तेज के समीप, तो सूर्य नारायण भगवान ने जब प्रस्ताव भेजा था कि ग्रीष्म ऋतु के तेज को क्या तुम्हारी कन्या सहन कर पाएगी, सो पिताजी आज वह आपकी बात बिल्कुल सत्य हुई। मैं जो है सूर्य नारायण भगवान के तेज को मैं सहन नहीं कर सकती। संज्ञा उस दिन सुख पूर्वक इसने जो है अपने मायके में समय व्यतीत किया और कुछ दिन मायके में समय व्यतीत करते हुए एक दिन इसके पिता ने, जिनका नाम विश्वकर्मा, और उन्होंने कहा अपने पुत्री से कि हे पुत्री, कि तुम्हारे आने से मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। एक बात बतलाऊं पुत्री, ये संज्ञा तुम्हारा विवाह हो गया और विवाह होने के बाद स्त्री को मायके में अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। अब तुम जो है अपने पति के घर की ओर तो प्रस्थान करो, फिर कभी यदि समय मिले तो समय निकाल करके फिर आ जाना, लेकिन इस समय तुम जो है अब यहां से प्रस्थान करो, क्योंकि तुम मेरी एक ही पुत्री हो और तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। लेकिन अब ये घर तुम्हारा नहीं है, अब तुम्हारा घर जो है तुम्हारे पति का ही घर है। स्त्री का घर जो है पति का ही घर होता है। यही मैंने सोचा था। संज्ञा मन ही मन बोली, लेकिन उस कहानी चुप हो गई, क्योंकि पहले ही इसने आते वक्त सोचा था कुछ दिन तो रह लूंगी और यदि पिताजी ने जाने के लिए कह दिया तो वन में चली जाऊंगी, या पहले ही सोचा हुआ था। लेकिन मन में विचार किया, लेकिन कुछ बोली नहीं। एक दिन रात्रि का समय था, रात्रि के समय में यह संज्ञा जो है चुपचाप अपने पिता के घर को छोड़ करके इसने जंगल की ओर प्रस्थान किया और यह सोचने लगी, जब पिता के घर से इसने वन की ओर प्रस्थान किया, वन की ओर जाते हुए सोचने लगी कि मैं सूर्य के सामने नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने जो है अपनी प्रतिबिंब छाया को सूर्य के सामने जो है भेजा हुआ और वही जो है मेरे पति की सेवा कर रही है, मेरे पुत्र की वह सेवा कर रही है, मैं वहां नहीं जा सकता। और तुरंत ही जो ही संज्ञा ने अपने मन में ये बात सोची, ये बात सोचे ही आज संज्ञा ने उसी वन में जो है एक घोड़ी का रूप धारण कर लिया। एक घोड़ी के रूप में उस वन में यह रहने लगे। सोच लिया संज्ञा ने, इस घोड़ी के रूप में मुझे कोई पहचानेगा नहीं। यह सोचते हुए घोड़ी का रूप धारण करते हुए आज संज्ञा जो है उसी वन में तपस्या करने लगे और सूर्य के ताप की शक्ति को कम करने के लिए इसने जो है तपस्या प्रारंभ कर सोचा, मैं तप करूंगा, उस तप के द्वारा मैं अपने को तेजस्वी बनाऊंगा और तब जाकर के सूर्य नारायण के पास जाऊंगी, उनके ताप को मैं सहन करूंगा। ऐसा मन में विचार करते हुए आज संज्ञा घोड़ी का रूप धारण करते हुए उसी वन में एक स्थान पर बैठ करके आप तपस्या करें। छाया ने सूर्य के यहाँ जाकर के आज संज्ञा का स्थान प्राप्त करें और वह अपने सूर्य नारायण भगवान और इनके पुत्र इन दोनों की आज जो है सेवा कर रही है। तो यह सब जब उसे यह स्थान है सूर्य नारायण के समीप इनकी सेवा करने के लिए जब इस संज्ञा ने छाया को भेजा हुआ था, तो सूर्य नारायण भगवान ने आज उस छाया को जो है संज्ञा समझ नहीं पाए सूर्य नारायण, क्योंकि दोनों का प्रतिबिंब एक ही, दोनों का रूप एक ही, कोई पहचान नहीं सकता। आज सूर्य नारायण भगवान भी नहीं पहचान पाए
कि ये संज्ञा है या छाया है, ये कौन है? सूर्य देव ने जब उसे संज्ञा समझा, बोले कि तुम जो है, जब मेरे समीप मैंने तुम्हें बुलाया था, आंखें खोले, मेरे समीप आओ, तुमने आंख नहीं खोली, और तुम जो है मुझे छोड़ करके चली गई थी, क्या तुम लौट करके आ गई हो? तब उसने कहा कि क्षमा कर दो कि हे स्वामी, आप मुझे क्षमा याचना दे, मैंने अपनी दुर्बलता को आज जीत लिया, मैं समझ गई हूं, इसीलिए मैं लौट करके आई हूं। छाया खेद भरे स्वर से आज सूर्य नारायण भगवान से कह रही है। और उधर जो है, क्योंकि प्रतिबिंब जो है संज्ञा का है, तो संज्ञा ने कहा कि मैं तो तुम्हें कब से क्षमा कर चुकी, मैं तो पहले ही तुम्हें क्षमा कर दिया, अब घर की जिम्मेदारी तुम संभालो, इस घर को अब तुम संभालो, बच्चों का लालन पालन करो, बच्चों की सेवा करो, यही जो स्त्री का परम कर्तव्य होता है। तुम लौट करके आ गए, मैंने क्षमा तुम्हें कर दिया, अब संभालो अपने इस घर को। यह सूर्य नारायण भगवान आज जो है संज्ञा के प्रतिबिंब छाया से कह रहे, और छाया ने जो संज्ञा का प्रतिबिंब बन करके गई हुई उस कक्ष में पहुंच गई जहां पर इनके दोनों बच्चे जो है विराजमान थे, दोनों बच्चे रह रहे थे। आज छाया ने इन दोनों बच्चों पर निगाह डाली, और निगाह डालते ही आज छाया ने सूर्य नारायण भगवान के घर की सारी जिम्मेदारियां जो है इसने संभाली, और आज जो है सूर्य नारायण भगवान के इस घर में आकर के संज्ञा के प्रतिबिंब छाया जो है बड़ी सुखी रहने लगी। वह प्राय सोचा करती थी, न जाने बेचारी संज्ञा किस हाल में हो, उसकी कैसी दशा हो रही हो, जो अपने पति को छोड़ करके चली गई, वो कैसे रह रही होगी। आज उस संज्ञा ने कितना सुंदर या घर जो है त्याग दिया, क्या वह कभी इस घर में लौट करके आएगी या नहीं आएगी, या आज जो है छाया अपने मन में सोच रही है। समय व्यतीत हुआ, समय व्यतीत होते हुए आज जो है छाया से एक पुत्र का जन्म हुआ, और पुत्र के जन्म होते ही वह जो है चिंता कर ले कि मुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं जो है संज्ञा की छाया हूं, या मुझे अपने मन में विचार करना चाहिए। पुत्र का तो जन्म हो गया, लेकिन पुत्र के जन्म से भी आज जो है छाया खुश नहीं है। बार बार मन में विचार आ रहा है कि संज्ञा ने मुझे यहाँ भेजा हुआ, किस हाल में होगी, किस स्थिति में होगी, कैसे रह रही होगी जिसने मुझे यहाँ भेजा हुआ। मैं तो उस संज्ञा की मैं छाया हूं, और एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। अब आज जो है छाया का व्यवहार बदलने लगे, वह अपने बच्चों से प्यार करती थी। जब ये दो संतानें से छाया की हुई, एक का नाम था यमुना और दूसरे का नाम था यम। छाया ने अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए भेजा था, आज इसके संतानें हो चुकी, उनके लालन पालन में लग गई, बदल गया इसका व्यवहार। अपने बच्चों से प्यार करती, लेकिन संज्ञा के बच्चों को जो है या ताड़ना दे रही, उनको डांटती थी। संज्ञा के बच्चों के साथ आज यह जो है छाया दुर्व्यवहार करने लगी, और जब इसने संज्ञा के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करना प्रारंभ किया, मारना पीटना को प्रारंभ कर दिया, तो जी ने कहा कि ऋषि मुनियों, तब जो है मनु ने तो विमाता के उस व्यवहार के नजरअंदाज कर दिया कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, लेकिन यम जो है इसके व्यवहार से बड़ा दुखी रहा। बहुत कष्ट जो है यम को होता था। माता छाया का
यमुना की बहन के साथ ऐसा व्यवहार करना यह जो है इसको उचित नहीं लगता। यम इसको बिल्कुल सहन नहीं करता था, क्योंकि वह अपनी बहन को बड़ा प्यार उसको किया करता था। वो कभी सोचता भी नहीं था कि मेरी माँ मेरी बहन के साथ ऐसा व्यवहार करे। यह उसको उचित नहीं लगा। उसने जो है अपने बच्चों के साथ जिस तरह वह अच्छा व्यवहार किया करती थी, और हम जो है भाई और बहन से वह इस तरह से नफरत करती, उस समय व्यतीत हुआ। संज्ञा की छाया जो है इन बच्चों को बड़ा दुख प्रदान करने लगे। समय व्यतीत हुआ, एक दिन जो है यह सीमा से बाहर है। बहुत कष्ट इसने जो है इन दोनों को देना प्रारंभ कर दिया। आज जो है संज्ञा की प्रतिबिंब छाया ने जो यमुना थी, उस यमुना के जो है बाल पकड़ लिए। बाल पकड़ते हुए आज जो है यमुना को डांट रही, इसको पीट रही थी। तो इसलिए कहते हैं कि सौतेली माँ कभी भी जो है बच्चों को प्यार नहीं करती। ये प्रथा इधर नहीं बल्कि देवताओं से चली आई। वो सौतेली माँ है, संज्ञा का प्रतिबिंब है। इसीलिए यमुना के बाल पकड़े और बाल पकड़ते इसको पीटने लगे और कहा संज्ञा से, संगीत से छाया ने यमुना से कहने लगी, जब उसको पीट रही थी, मार रही थी, गालियां देने लगे, कहा कि मरते भी नहीं हो और मुझे ही जो है दुख प्रदान करते हो। न जाने क्या क्या उसने आज जो है यमुना से कहा। लेकिन यम यह सब देख रहा था। कहने लगी, यदि तो मर जाती तो मेरा तेरे से पीछा छूट जाता, क्योंकि संतान उसकी नहीं है, या संज्ञा की संतान है। तो इसीलिए आज जो है यमुना को दुख दे रही है। कह दिया कि तो मर जाती है, तेरा से मेरा पीछा छूट जाता है। जब छाया बहुत देर तक जो है यमुना को पीट रही थी, तो यम से रहा नहीं। देख लिया यम ने कि इतना समय हो गया, यह जो है मेरी बहन को इस तरह से पीट रही है। जिस बहन को यम जो है बहुत प्यार किया था, बहुत प्रेम करता, और उसको पीटता हुआ देख करके आप उससे जो है रहा नहीं गया। उसने जा करके छाया का हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ करके आज यम ने अपने उस सौतेली माँ से गुस्से में कहा कि हे माँ, बस करो। अब यदि तुमने इस यमुना पर यदि हाथ लगा, इसको मारना चाहा, तो समझ लेना कि मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए अब तुम जो है इस मेरी बहन को मत मार। जो ही यम ने उस छाया से ऐसे वचन कहे, तो छाया को और कष्ट हो और क्रोध आ गया, और कहने लगी कि तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे से इस तरह की बातें कर, तो मुझे धमकी दे रहा है। उस समय रुक, मैं आज जो है तेरी शिकायत जो है तेरे पिता से कर दूंगी। तो मुझे धमका रहा है, मुझे डरा रहा है। छाया क्रोध से सिहरते उठे, बड़ा दुख हो गया इस छाया को। और छाया ने तो इस डर से सूर्य नारायण भगवान से आज यम की शिकायत नहीं करी, जो यम जो है इस छाया को डरा रहा था कि तूने जो है अब यदि यमुना के ऊपर हाथ उठाया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। यह छाया जो है डर के मारे आज सूर्य नारायण भगवान से इनकी शिकायत नहीं कर रही। इसको डर है, क्योंकि वह जो है सूर्य नारायण भगवान की पत्नी नहीं है, उनकी पत्नी संज्ञा है, और संज्ञा ने ही अपना प्रतिबिंब स्थापित करते हुए आज सूर्य नारायण के भगवान भेजा। इसीलिए वह कह नहीं पाई, डर गया, और सूर्य देव के पास जाकर के शिकायत नहीं करी। और मन में सोचने के विचार करने लगे कि यदि अब भेद खोल गया, वचन दिया संज्ञा ने कि कभी भी तो इस भेद को खोलना मत, और यदि कहीं यह भेद खुल गया या उजागर हो गया, ये अपने मन में विचार करने लगी। लेकिन यम और यमुना ने अपनी उस माँ से तंग आकर के अपने पिता से
यह सारी बात कही, क्योंकि आज जो है ये दोनों जो है बड़े दुखी हो गए अपनी माँ से। यम ने देख लिया था कि मेरी माँ जो है मेरी बहन के बाल पकड़ करके आज इसको पीट रही है। बड़ा दुख हुआ यम को, तब जाकर के इन्होंने शिकायत कर कहा यम ने, हे पिताजी, ये हमारी माँ नहीं हो सकती, क्योंकि माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करती जैसा व्यवहार इसने किया हुआ है। ये हमारी माँ नहीं हो सकती। तब यम से पिताजी ने कहा कि पुत्र, माता से तो विमुख हो सकता है, लेकिन माता कभी भी पुत्र से विमुख नहीं हो सकती। माता की ममता जो है कभी कम नहीं हो सकती। जब सूर्य नारायण भगवान यम से इस तरह की बात कर रहे थे, यमुना बोल गई। यमुना ने कहा, हे पिताजी, यह बिल्कुल सही बात कर रहा है। किसने? मुझे जो है बहुत दुख दिया, बहुत कष्ट दिया, मुझे मारा, मेरे बाल से पकड़ा। क्या माँ अपने बच्चों के साथ यही व्यवहार करती है? तब सूर्य नारायण भगवान ने इन दोनों को समझाया और समझा करके कहा कि मैं देख लूंगा और तुम जो है जाओ और डरो मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। ऐसा कह करके सूर्य नारायण भगवान ने अपने बच्चों का धैर्य बढ़ाया और बच्चों को जाते हुए ये सोच में पड़ गए, विचार करने लगे कि कहीं मेरे ये पुत्र और मेरी पुत्री ये कुछ सही बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य तो नहीं कह रहे या झूठ कह रहे हैं, या सूर्य नारायण भगवान अपने मन में सोच रहे हैं। और उधर सूर्य नारायण भगवान ने अपने मन में अपने बच्चों की बात सुन करके सोच लिया कोई माया भी है, इसने माया तो नहीं रची हुई है। और आज अपने दोनों पुत्र और पुत्री की बात को सुन करके सूर्य नारायण भगवान को जो बड़ा क्रोध आ गया, बड़े क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के छाया के पास पहुंचे और उसके बाल पकड़ करके कहने लगे छाया से, तुम सत्य बतलाओ कि तुम हो कौन और तुम यहाँ पर क्यों आई हो, किसने तुम्हें यहाँ पर भेजा हुआ है? यदि तुमने नहीं बतलाया तो मैं तुम्हें बहुत कष्ट दूंगा, मैं तुम्हें बहुत दुख दूंगा और ऐसा दंड दूंगा कि जिसकी तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए बतलाओ तुम कौन हो? जो छाया की संज्ञा की प्रतिबिंब कहा था संज्ञा ने भेद मत बोलना, यदि भेद उजागर हो गया तो सारा काम जो है बिगड़ जाएगा। आज वो दिन निकट आएगा, सूर्य नारायण भगवान ने पकड़ लिया छाया को, दंड देने के लिए आग्रह कर दिया, बदला नहीं तो तुझे मैं दंड दूंगा। और आज जो ही सूर्य नारायण भगवान उस छाया को पकड़ करके अपने पास लेकर के दंड देने के लिए जो ही कहा तो उसी समय कहने लगी स्वामी आप रुक जाइए। भय से कांपते हुए छाया बोली, मुंह से आवाज नहीं आ रही, बोल नहीं पा रही, लेकिन कहना भी आज जरूरी था क्योंकि वह समय निकट आ चुका था। अब यह भी सहन नहीं कर पा रहे थे तो तुरंत ही कह दिया, हे स्वामी थोड़ी देर तो आप ठहरिए, मैं संज्ञा की छाया, मैं उसका प्रतिबिंब हूं, यह आपकी देखभाल का भार है, मुझे सौंप करके वह गई हुई है और मैं यह नहीं चाहती हूं कि मैं जो है इस कार्यभार को उसको सौंप करके यहां से मैं चली जाऊं। ये मैं चाहती थी जब संज्ञा आ जाएगी तब जाकर के यह सारा कार्यभार मैं उसे सौंप करके चली जाऊंगी। आज जो है छाया ने सब कुछ बतला दिया, मैं उसी की जो है तुम्हारी जो पत्नी संज्ञा है उसी की मैं छाया हूं। वो मुझे यहाँ पर तुम्हारी देखभाल के लिए और बच्चों के लिए छोड़ करके गई, इसलिए मुझे आपके पास उसने भेजा है। वह कहाँ गई है? सूर्य नारायण भगवान पूछने लगे छाया से, तो छाया ने कहते कि अपने पिता के घर गई। सीधे पहुंच गए सूर्य नारायण भगवान आज विश्वकर्मा के घर में, जहां पर इस छाया ने बतलाया कि संज्ञा वहां पहुंची हुई। वहां जाकर के सूर्य नारायण भगवान ने पूछा विश्वकर्मा से, बतलाओ संज्ञा कहाँ है? वह तुम्हारे तेज से बचने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। विश्वकर्मा सूर्य नारायण भगवान से यह बात कर ही रहे थे कि तुम्हारे तेज को सहन नहीं कर पाई, उससे बचने के लिए मेरे पास आए थे।
लेकिन अब वह कहाँ है या मैं नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं है वह कहाँ गई। तब जो है उसके पिता ने एक पल भर के लिए ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके सब कुछ मालूम हो गया। कह दिया सूर्य नारायण भगवान से कि सूर्य नारायण भगवान, वह जो तुम्हारी पत्नी और मेरी पुत्री है, या किसी वन में इसने एक घोड़ी का रूप धारण किया हुआ है, वह जंगल में घूमती रहती है और तुम्हारे तेज को हटाने के लिए वह तपस्या कर रही है। यह सब विश्वकर्मा ने सूर्य नारायण भगवान को बतला दिया। तो आप जो है मेरा तेज स्वयं, यदि तो आप अपने तेज को घटा दीजिए, नहीं तो वह घोड़ी के रूप में जो तपस्या करे तुम्हारे तेज को घटाने के लिए, वह उस बल तप के द्वारा तुम्हारे तेज को जो है कुछ कम कर दिया। आज सूर्य नारायण भगवान विश्वकर्मा की ऐसी बात सुन करके उसको ढूंढने के लिए, खोजने के लिए वन में चले। और आज जो है विश्वकर्मा के कहने के अनुसार सूर्य नारायण भगवान ने अपने तेज का 8वां अंश जो है आज कम कर दिया, जिनके कारण आज जो है सूर्य नारायण भगवान का तेज कम हो गया। फिर वह संज्ञा को खोजने के लिए निकले। मार्ग में जो भी मिलता उन सब से जो है आज सूर्य नारायण भगवान पूछ रहे थे कि तुमने इस वन में कहीं पर किसी घोड़ी को देखा हुआ है? तब एक राहगीर ने सूर्य नारायण भगवान की ऐसी बात सुन करके कहा कि हाँ, हमने देखा हुआ, लेकिन वो बड़ी विलक्षण है। हमने उसे जो है नदी के पास विचरण करते हुए देखा है। उसकी जो विलक्षणता है, उसका जो रूप है, वह बहुत ही जो है सुंदर रूप है। वह जो है घोड़ी का रूप तो धारण किया हुआ है, लेकिन वह जब बोलती है तो मनुष्य की आवाज में बोलती है। और आज सूर्य नारायण भगवान ने उस राहगीर की ऐसी बात सुन करके समझ लिया कि वह संज्ञा हो सकती, रूप धारण घोड़ी का किया हुआ, लेकिन बोल मनुष्य की तरह रही है, तो यह अवश्य जो संज्ञा हो। सूर्यदेव बोले कि तुम मुझे उसके निकट लेकर के जाओ। पहुंच गए उसके निकट और कहा, संज्ञा मैं सूर्य हूँ, तुम्हारा पति। अब यह घोड़ी का रूप त्याग दो, जब तक मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी मैं यह रूप नहीं त्यागूंगी। या आज संज्ञा अपने पति सूर्यदेव से करेगी। उसी घोड़ी के रूप में आज संज्ञा ने सूर्य नारायण भगवान को उत्तर दिया कि तुम्हारी मनोकामना तो पूर्ण हो चुकी है। सूर्य नारायण भगवान कहने लगे। तब संज्ञा ने कहा, सूर्यदेव ठीक कहते हैं। विश्वकर्मा अपने पति इस संज्ञा पुत्री से कहने लगे, हे पुत्री, ये सूर्य नारायण भगवान बिल्कुल सत्य बात कर रहे हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। मैंने इनके तेज का 8वां भाग जो है काट दिया। पिता के आश्वासन पा करके संज्ञा ने अपनी घोड़ी का रूप जो धारण किया था उसको त्याग दिया, अपने स्वाभाविक रूप में आ गई और बड़े हर्ष और भाव विभोर के साथ आज अपने पिता से निपट गई। और पिता से निपट करके आज संज्ञा जो है रोने लगी, विलाप कर रही है आज संज्ञा। फिर उसने झुक करके सूर्य नारायण भगवान के पांव छू और पूछा कि हे स्वामी, हमारे बच्चे सकुशल हैं? ये हमारे दोनों बच्चे ठीक हैं? मनु, यम और यमुना आज जो है फिर माँ से इनका मिलाप हो गया। ये सब जो है आज माँ से फिर मिल गए। सूर्य नारायण भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि मैं अब कभी भी जो है अपने घर को त्याग करके आज मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं अपने घर को आज नहीं त्यागूंगी। यह आज जो है संज्ञा सूर्य नारायण भगवान से कह रही है, आप मेरे पति हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जो है छाया को क्षमा कर दो। उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने ही अपना प्रतिबिंब जो है छाया के रूप में तुम्हारी सेवा, बच्चों की सेवा के लिए भेजा था, इसलिए आप उन्हें क्षमा कर दो और अपने साथ ही उनको रख लो। ये दोनों का मिलन देख करके आज विश्वकर्मा ने भी जो है अपना आशीर्वाद इनको प्रदान किया और आशीर्वाद प्रदान करके कहने लगे कि जाओ
और सदा तुम जो है सुख शांति से रहो। सूर्य देव संज्ञा ये सूर्य लोक में पहुंचे और छाया के बच्चों के साथ जो है आज यहाँ आनंद पूर्वक जो है उस सूर्य लोक में यह निवास करने लगे। सूर्य लोक में यह अपने पति के साथ आज छाया और संज्ञा ये दोनों जो है निवास करते, इसलिए सूर्य नारायण की जो दोनों पत्नियां थी, एक का नाम संज्ञा जो पहली पत्नी थी और दूसरी के नाम जो है छाया था। और यमुना यम और शनिदेव ये सूर्य नारायण भगवान की संतानें थी। इसलिए आज के दिन जो कार्तिक मास में इस कथा का जो श्रवण कर लेता है उसको पूर्ण कार्तिक मास की कथा का फल जो है प्राप्त हो जाता है। और जिस तरह से यम जो है यमुना से प्रेम करते थे, वचन दिया है यमुना ने कि तुम जो है मेरे घर पर आओ। वो दिन था भैया दूज का, कार्तिक मास के भैया दूज का दिन था। यमराज ने हाँ कह दिया अपनी बहन से कि ठीक है मैं तेरे घर अवश्य आऊंगा, लेकिन कार्यभार इतना सौंपा हुआ था यम के पास कि एक समय के लिए भी फुर्सत नहीं थी। यम कहता था आज आऊंगा कल आऊंगा, कहते कहते न जाने कितने वर्ष बीती निकल। आज वो दिन निकट आ गया कार्तिक मास के द्वितीया का दिन, जिसको यम द्वितीया भैया दूज के नाम से जाना जाता है। उसी दिन जो है आज यमराज अपनी बहन के घर पहुंचे, बड़ा आदर सत्कार किया बहन ने, टीका हिका लगाया अपने भाई को और वचन दिया। उसी दिन जो है यमराज ने कारागार में जितने भी लोगों को बंदी बनाया हुआ था सबको जो है आज कारागार से मुक्त कर दिया अपनी बहन के कहने पर। और आदेश दिया, प्रतिज्ञा दी उसकी बहन ने कि हे भाई तुम एक प्रण करो, प्रतिज्ञा लो कि आज के दिन तुम जिस तरह मेरे से निवास स्थान पर आई हुई हो, तुम हमेशा इस भैया दूज के दिन मेरे इस स्थान पर आकर के मुझसे मिलने के लिए जरूर आओ। क्योंकि यम अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, वचन दे दिया कि मैं हर साल जो है इसी दिन तेरे से मिलने अवश्य आऊंगा, क्योंकि मैं भी तुझसे जो अत्यंत प्रेम करता हूँ। कार्तिक मास में यमुना नदी के जल को जो ग्रहण करता है, यमुना नदी के जल में जो स्नान कर लेता है, उस यमुना के जल के स्नान करने से यमुना जो है उस व्यक्ति के पापों को जो है भस्म कर देती है, समाप्त कर देती है। और समाप्त करते हुए वह मनुष्य जो है अपने पाप कर्मों से निवृत्त होकर के सुखमय जीवन व्यतीत करता है। शरीर को त्याग करके वह भी जो है स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने का मार्ग जो है सुलभ कर देता है। इसलिए यम और यमुना इन दोनों के प्रेम के कारण यह जो है भाई और बहन को भी जो है इसी तरह से इस त्योहार को मनाने की परंपरा तभी से जो चली आई जब यम ने जो है स्वागत यमुना ने उसका किया था। तब सूर्य कहने लगे कि हे देवर्षि हे नारद मुनि, कि आज आपने इस कार्तिक मास में यह जो यम द्वितीया और भैया दूज का यह सुंदर कथा का जो वर्णन करा, जिसके श्रवण करने से कार्तिक मास की कथा का फल जो है प्राप्त हो जाता है। इस दिन जो है भाई को अपनी बहन के हाथ का भोजन करना चाहिए, क्योंकि उस भोजन से उस भाई की जो आयु बढ़ती है, वह दीर्घायु होता है। उस भोजन करने से वह बहन अपने भाई को जो है आशीर्वाद प्रदान करती है। इसीलिए आज के दिन भाई को जो बहन के हाथ के भोजन करने का विशेष फल जो है प्राप्त होता है। बोल भाग्य बिहारी लाल की।